तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2015 के गेट फिजिक्स में जितने भी थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन है उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन द पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग interparticle interaction, condense in real space, have overlap wave functions, have large and positive chemical potentials. ठीक है, so since the interparticle distance between the bosons is comparable to the de Broglie wavelength, so the wave function overlap. देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन है, बोसोन्स के केस में जो होता है इंटरपार्टिकल डिस्टेंस और जो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है वो बहुत ही कम होता है, वो कॉम्पेरेबल होता है वेवलेंथ से, यानी कि इंटरपार्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो वेवलेंथ से इक्वल होता है, कॉम्पेरेबल होता है। ठीक है, इज कॉम्पेरेबल टू देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सो द वेव फंक्शन ओवरलैप। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कंसिडर सिस्टम ऑफ एन नॉन इंटरैक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल्स ईच हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट म्यू is in a magnetic field B is equal to B z cap. If E is the total energy of the system, the number of accessible macrostates omega is given by। तो हमें यहाँ पे number of macrostates find करनी है और हमें कह रहा है कि n number of non interacting spin half particles है। ठीक है, तो मान लीजिए let n plus is equal to number of particles with spin plus half, that is up, and n minus is equal to number of particles with spin minus half, that is down। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है इस दोनों का सम है। ठीक है, सो वी हैव n इज इक्वल टू n प्लस एंड n माइनस, तो n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हो जाएगा n प्लस एंड n माइनस। ठीक है, ऑल्सो द टोटल एनर्जी, यानी कि हमारा टोटल एनर्जी करेक्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो यहाँ पे कुछ एनर्जी करेक्शन आएगा, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी करेक्शन हमारा हो जाएगा E is equal to minus mu into B, where mu is the magnetic moment, B is the magnetic field, and this one is the number of non-interacting particles। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ई अपॉन म्यू बी। अब देखिए यहाँ पे पुट करते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। सॉल्विंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 वी गेट n प्लस प्लस n माइनस इज इक्वल टू n प्लस माइनस n माइनस इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन म्यू बी इंटू बी। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, ये कैंसिल हो जाएगा। 2n प्लस इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन म्यू बी प्लस n। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए n प्लस का वैल्यू कितना मिल गया, n प्लस इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 1/2 n माइनस ई अपॉन म्यू बी। उसी तरह फिर आप वैल्यू पुट करिएगा 1 इक्वेशन में, तो आपको n माइनस का वैल्यू मिलेगा, n माइनस इज इक्वल टू 1/2 n प्लस ई अपॉन म्यू बी। तो n प्लस और n माइनस का वैल्यू मिल गया। अब हम आराम से यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड कर पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स व्हेन n particles are distributed in two states n plus and n minus is। ठीक है, therefore omega is equal to, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर टोटल नंबर ऑफ n पार्टिकल्स इज अपॉन n प्लस फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरह हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालते हैं। देखिए तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 1/2 n प्लस का वैल्यू का फैक्टोरियल, और ये है 1/2 n प्लस, दिस इज ये n प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये आ गया हमारा वैल्यू फॉर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स व्हेन n पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, देखिए ये हो गया ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हमारा n फैक्टोरियल अपॉन दिस इज 1/2 n माइनस ई अपॉन म्यू बी। देखिए मैच कर रहा है n माइनस ई अपॉन म्यू बी, और ये है 1/2 n प्लस ई अपॉन म्यू बी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। So the next question is the entropy of a gas containing n particles enclosed in a volume V is given by। यहाँ पे entropy given है हमारा वॉल्यूम के फॉर्म में, where E is the total energy, A is constant and Kb is the Boltzmann constant। The chemical potential mu of the system temperature at a temperature T is given by। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, केमिकल पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखिए एंट्रोपी हमें गिवन है, एंट्रोपी कितना हो गया, S इज इक्वल टू एन के बी लॉन दिस वन, दिस इज ए वी ई टू द पावर 3/2 अपॉन एन टू द पावर 5/2। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, देयरफॉर S इज इक्वल टू एन के बी, इसको अलग अलग कर दिया, ये हो गया ऊपर वाला, ये माइनस लॉन एन टू द पावर 5/2 आ गया। अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं फ्रॉम
फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, हम ये जानते हैं। तो यहाँ पे U हमारा इंटरनल एनर्जी है और W यहाँ पे वर्क डन है। देखिए अब ये कैसे कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, डेल Q इज इक्वल टू TdS माइनस PdV, इसका वैल्यू ये आ गया माइनस PdV प्लस म्यू DN, ठीक है। तो यहाँ पे TdS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, DU प्लस PdV माइनस म्यू DN। अब म्यू का वैल्यू हम कैसे लेंगे, देखिए अगर हमारा U और V कांस्टेंट है तो हम कैसे लेंगे, म्यू इज इक्वल टू माइनस T, ये यहाँ आ गया माइनस T डेल S अपॉन डेल N, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा म्यू का। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी थी, केमिकल पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे म्यू का वैल्यू S गिवन है हमें, तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू N, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू माइनस T, ये माइनस T बाहर आ गया, ठीक है, के बी लॉन, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू N। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा, माइनस N के बी 5/2 इंटू 1/N, ठीक है, ये आ गया। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा म्यू इज इक्वल टू माइनस के बी टी इन ब्रैकेट लॉन दिस वन माइनस 5/2, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू आपको मिल जाएगा माइनस के बी टी, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, माइनस के बी टी लॉन ए वी ई टू द पावर 3/2 अपॉन एन टू द पावर 3/2 माइनस 5/2, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन जो है हमारा वो मैच कर गया। सो दिस वन इज करेक्ट और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी फाइंड कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर बोला जा रहा है कि यहाँ पे म्यू नहीं यहाँ पे पी फाइंड करनी है, तो उस तरह से आप फाइंड करोगे, यहाँ पे इसको कांस्टेंट कर दोगे और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में जैसे भी हमें क्वेश्चंस में गिवन होगा वैसा यहाँ पे यूज करना है और इसको फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। So the average energy U of one-dimensional quantum oscillator of frequency omega and in contact with the heat bath is temperature T is given by, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या फाइंड करनी है, एवरेज एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। So the energy of 1D quantum harmonic oscillator with frequency omega is En is equal to n plus half h bar omega, यही होता है एनर्जी हमारा 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सो पार्टीशन फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए z0 इज इक्वल टू समेशन ऑफ n e टू द पावर माइनस बीटा ई एन, यहाँ पे g भी होगा, ठीक है, जो कि हमारा डीजेनरेसी होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे कैसे वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे ये जो है ई एन, यहाँ पे ई एन का वैल्यू पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ पे हो गया z इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बीटा एच बार ओमेगा अपॉन 2 एंड दिस इज समेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एन बीटा एच बार ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये बाहर ले गए हैं और ये वैल्यू यहाँ पे आ गया, दिस इज समेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एन बीटा एच बार ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको अब हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, इसको अगर हम एक्सपैंड कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एन बीटा एच बार ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एच बार ओमेगा प्लस ई टू द पावर माइनस 2 बीटा एच बार ओमेगा, ठीक है। इस तरह का एक्सपेंशन यहाँ पे होगा। सो लेट ई टू द पावर माइनस बीटा एच बार ओमेगा इज इक्वल टू एक्स, देन ये किस तरह का फॉर्म बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इस फॉर्म को आप कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म माइनस कॉमन टर्म, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच बार ओमेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ गया, देखिए अब इसका वैल्यू हम ये वैल्यू था, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं और देखते हैं हमारा क्या मिल रहा है, z का वैल्यू पार्टीशन फंक्शन हमें क्या मिलेगा, देखिए z इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बीटा एच बार ओमेगा अपॉन 2, ये हो गया ये वैल्यू, ठीक है, अपॉन इसका वैल्यू आ गया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच बार ओमेगा, ठीक है। अब इसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई ई टू द पावर बीटा एच बार ओमेगा बाई 2 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा एच बार ओमेगा बाई 2, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसको किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे अब निकल गया पार्टीशन फंक्शन, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हाइपरबोलिक के फॉर्म में, देयरफॉर 1/2 साइन हाइपरबोलिक बीटा एच बार ओमेगा बाई 2, ये आ गया हमारा पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो अब हमें एवरेज एनर्जी निकालनी है, देयरफॉर एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल बीटा लॉन जेड, ठीक है, ये आ गया। अब जेड का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए ये कैसे हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल बीटा, बीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करना है,
देयरफॉर लॉन दिस इज 2 साइन बीटा एच बार ओमेगा बाई 2 -1, ठीक है, ये ऊपर चल गया तो -1 आ गया। अब इसका करना है सिंपल डिफरेंशिएशन, तो ये कितना हो जाएगा, एच बार ओमेगा बाई 2 बाहर आ गया और इसका हो गया लॉन है तो एक नीचे आ जाएगा और इसका साइन का हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक, और ये आ गया हमारा वैल्यू, दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी 1/2 एच बार ओमेगा कॉट हाइपरबोलिक बीटा एच बार ओमेगा बाई 2, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे मैच हो रहा है 1/2 एच बार ओमेगा कॉट हाइपरबोलिक, देखिए 1/2 एच बार ओमेगा कॉट हाइपरबोलिक बीटा एच बार ओमेगा बाई 2, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट।